निश्चित रूप से जो डीए का जो डिक्लेरेशन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 25% डीए जो है 31 तारीख के अंदर देने का, ये मुझे लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए बड़ा खुशी की बात होना चाहिए। और पूरा देश भर में हमारे भारत की हर एक प्रदेश की हर एक जो केंद्र शासित अंचल है, हर एक छोटी छोटी प्रदेश में भी जब डीए पूरी मात्रा में दिया जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में इतना ड्यू क्यों? और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया है, निर्देश दिया है, तब निश्चित रूप से पूरी जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनमें खुशी का माहौल छाना ही ये एक आम बात है। लक्ष्मी भंडार जो बढ़ा है 500 रुपये, इस पे आपको क्या लगता है कि राज्य में बोझ बढ़ेगा, राज्य के कोषागार में? देखिए, लक्ष्मी भंडार जो है ये ममता बनर्जी कोई अपनी जो पैतृक संपत्ति है वो बेच के नहीं देने वाला है, ये लोगों से ही वसूल करने वाला है। और ममता बनर्जी जो है वसूली में वो मास्टरमाइंड है। चाहे वो पेट्रोल का जो टैक्सेस है वो हो, पेट्रोलियम का टैक्सेस, चाहे रेवेन्यू टैक्सेस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या चाहे आप पूरा पश्चिम बंगाल में देखिए कि कहीं पर भी जो है जो म्यूनिसिपैलिटी अंचल है पानी का जो बिल है बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ से ये रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है और दूसरी तरफ वही से चंद पैसा जो है बढ़ाकर ये समझते हैं कि लक्ष्मी भंडार में 500 रुपये बढ़ा के जो है महिला को खरीद लिया है। पश्चिम बंगाल की जो सम्मानित महिलाएं हैं उनकी जो वोट है सभी वोट खरीद लिया है। तो ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा लक्ष्मी भंडार मिलने के बाद भी जब आर्चिकर का घटना हुआ तो रात पहाड़ा में जैसे महिलाएं भी रास्ते पे उतरा, वैसे महिला के साथ साथ उनकी जो युवती बेटी है वो भी जो है कैंडल लाइट मार्च किया और रात पहाड़ा में शामिल हुआ। देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसमें मेरा कोई टिप्पणी करने का ना तो इरादा है ना तो करना चाहता हूँ। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से राज्य सरकार अपनी बजट के माध्यम से लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं और अपने ही पार्टी की जो ठेकेदार है और जो सिंडिकेट करते हैं उनको किस तरह से बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है, इस बजट से निश्चित रूप से तय होता है। एक तरफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से राय दिया है कि जो ड्यू डीए है पश्चिम बंगाल की उसका 25% जो है 31 तारीख के अंदर दिया जाए, लेकिन उसी के कई घंटे के बाद ममता बनर्जी के बजट आते हैं और उस बजट में केवल 4% उसको देने का जो है स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ममता बनर्जी की जो बजट है वो सुप्रीम कोर्ट को किसी न किसी तरह से वायलेट करता है। तो अभी यही बताना होगा ममता दीदी को कि सुप्रीम कोर्ट का राय बड़ा है या उनका जो बजट में उन लोगों ने जो अपने मन से जिस तरह से बढ़ाया है वो बड़ा है। और दूसरा विषय ये है कि जो अपनी प्रदेश की प्रजा के हित में, अपनी प्रदेश की जनगण के हित में, अपनी प्रदेश की जो आम आदमी है उनका हित में बजट नहीं कर पाते हैं, उसको केंद्रीय बजट के विषय में चर्चा करने का कोई राइट भी नहीं है और हक भी नहीं है। और मैं कहूँगा कि इस बार का जो राज्य सरकार का बजट है ये लोगों को धोखा देने के लिए किया गया है। ये अपनी स्पेड का बजट है, ये केवल एक जो श्रेणी की लोग हैं उनको खुश करने का बजट है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस बजट के माध्यम से अपने ही पार्टी को और मजबूत और जो है लाभवान बनाने का प्रयास है। देखिए, आने वाला चुनाव में क्या होगे ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, समय से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तोषण का राजनीति किया है, जिस तरह से अपीसमेंट का राजनीति किया है, जिस तरह से हिंदुओं को बार बार उन्होंने जो है
धर्मीय रूप से आघात देने की प्रयास किया है। पूरी तरह से बंगाल में एक टीएमसी विरोधी माहौल बन गया है और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो सनातनी भाई हो, चाहे श्रमिक हो, मजदूर हो या किसान, सब मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।